हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए सम में हमें ये बताया हुआ है कि एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है और उन तीनों का रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। तो हमें यहाँ पर उन तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। मैंने इसकी यहाँ पर रफली फिगर बना ली है। तो यहाँ पर कोन है, सिलेंडर है और स्फीयर है। अब इसकी रेडियस सबकी सेम है तो सबकी रेडियस को मैं आर मान सकता हूँ, ठीक है, कि कोन की रेडियस भी आर होगी, सिलेंडर की आर होगी और स्फीयर की भी आर होगी। लेकिन इसकी हाइट का कैसे पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कोन है, इसकी हाइट को मैं एच बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी एच बोल रहा हूँ, लेकिन इसको ये जो एच, इसकी एच कैसे निकालूंगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एच सिर्फ स्फीयर से ही निकाल सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्फीयर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी होगी। अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं, जैसे कि इसका सेंटर O है और ये A है और ये B है, तो यहाँ पर OA और OB दोनों रेडियस होंगी। और उस केस में अगर देखें तो AB एक डायमीटर भी है, तो यहाँ पर OAR होगी और OB भी R होगी। तो इट मीन्स मैं इसकी हाइट को बोल सकता हूँ कि ये क्या होगी, 2R के बराबर होगी। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, 2R के बराबर होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है। तो इसलिए स्फीयर की हाइट जो है वो 2R होगी। जैसे कि सम में हमें बताया हुआ है कि तीनों की रेडियस और तीनों की हाइट सेम है, तो इट मीन्स रेडियस तो R ही रहेगी तीनों की। इनकी हाइट को मैं 2R बोल सकता हूँ, यानी कि कोन की हाइट को भी मैं 2R बोल सकता हूँ, सिलेंडर की हाइट को भी मैं 2R बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें सम में बताया है कि तीनों की हाइट सेम है। तो इट मीन्स मैं सिलेंडर की हाइट को भी लिख सकता हूँ कि ये 2R के बराबर होगी। उसी तरह से कोन की जो हाइट है वो भी 2R के बराबर होगी, क्योंकि तीनों की हाइट क्वेश्चन में सेम बताई हुई है। तो इसी का यूज हम यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि लेट आर बी द कॉमन रेडियस ऑफ स्फीयर, अ कोन एंड अ सिलेंडर। आगे हम यहाँ लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल हो गए 2R के। तो देखिए अब हमें यहाँ पर L की जरूरत पड़ेगी कोन के, यानी कि स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं स्लैंट हाइट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो L इक्वल होता है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। अब देखिए R तो हमारी R ही है, ठीक है, तो इसलिए R स्क्वायर सेम रहेगा। अब H की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2R, क्योंकि मुझे मालूम है उनकी हाइट जो है वो 2R है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर रहेंगे 2R का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं L को। तो यहाँ पर L आ जाएगी इस तरह से R स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 2 जा 4 यानी कि 4R स्क्वायर ये रहेगा। हम लिख सकते हैं कि L इक्वल टू, अब यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस 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 होते हैं, तो 4 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो यानी कि 5R स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट में। अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं L इक्वल टू यहाँ पर √5 इंटू √R स्क्वायर। तो देखिए अगर रूट में x स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x और इसकी पावर 2 अभी है, और ये जो रूट है ये बाहर एक पावर चढ़ाएगा 1/2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, इसमें लॉ लगेगा। देखिए ये वाला x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स की। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x। तो मतलब रूट x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिर्फ x। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि L इक्वल टू यहाँ √5 ऐसी है और √R स्क्वायर को सॉल्व करके हमारे पास बन गया सिर्फ R। अब आगे हम यहाँ पर तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसको मैं S1 S2 S3 इस तरह से करके लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे लिए S1 जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये होता है 4πr स्क्वायर। तो देखिए R तो इसमें R ही है, तो इसमें ये यही रहेगा 4πr स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू, रेडियस जो है सबकी बराबर थी और रेडियस को मैंने R माना था, तो इसलिए यहाँ R का R ही रहेगा। तो फॉर्मूला यही जो फॉर्मूला है वही जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा यहाँ स्फीयर का। उसके बाद हम S2 लिख लेते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए ये इक्वल होता है 2πRH के, जिसमें से R तो वही रहेगा लेकिन H को हमने बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसको रीराइट करते हैं 2πR, H की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2R, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि यहाँ पर H जो है वो 2R के बराबर है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2 2 जा हो जाएगा 4πR स्क्वायर। अब S3 में हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कोन का। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि मेरे लिए S3 जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL के इक्वल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ πRL पहले फॉर्मूला। अब उसके बाद मैं पुट करूंगा इसमें L की वैल्यू को, क्योंकि R तो सेम ही है। तो यहाँ पर πR और L हमारा आया था यहाँ पे √5R, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ √5R।
अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 को एक तरफ लिख देता हूँ, बाकी पाई r इंटू आर यानी कि पाई r² हो जाएगा। हम यहाँ पर इन तीनों का कट सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लिख लेता हूँ, S1 रेशियो S2 रेशियो S3। अब ये मेरे पास आया जैसे कि सबसे पहले हम 4πr² लेंगे। 4πr² इसका है तो S2 का है, ये भी 4πr² है और इसका है √5πr²। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों में हमें πr² दिख रहा है, तो ये हम कट कर सकते हैं। तो सब में πr² कट गया, तो इस तरह से बचा 4:4:√5। तो यही रिक्वायर्ड रेशियो है कर्व सरफेस एरिया का, जो कि स्फेयर, सिलेंडर और कोन का है। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।